हजरत पीराने पीर बोलेगा, कहो कि वक्त के सुल्तान भी रहे खामोश, कि आज मेरे नबी का फकीर बोले। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द व जअलज़्ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदलून व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूस मोहब्बत और अक़ीदत व एहतराम के साथ जी लगाकर एक मरतबा बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने दुरूद व सलाम पेश करने की हम और आप सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाह की हम्द व सना और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी अक़ीदतों, मोहब्बतों और इरादतों का खिराज पेश करने के बाद मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे खुशी भी इस बात की है कि पहली मरतबा आपसे गुफ्तगू का मौका मिल रहा है, और दुख भी इस बात का है कि रात का भी इब्तिदाई वक्त है और बहुत से लोग जो है वो नींद की आगोश में जा चुके हैं। बहरहाल अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो ही अल्लाह के दीन की बातों को सुनने के लिए बेदार रहा करता है, उसी के अंदर ये हौसला रहता है। बहरहाल मैं बग़ैर किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, चूँकि मेरे पास वक्त बहुत ही मुख्तसर है और मुझे फिर लंबे सफ़र पे जाना है। हमारे करम फरमा, हमारे दोस्त, मेरे दिल के बड़े करीब, आज की इस इजलास के नाज़िम आली जनाब हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब ने अपनी दिली ख्वाहिश का भी इजहार किया, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक भी होना ही था। उसकी वजह यह है कि मुझे 3 बजे मुजफ्फरपुर से ट्रेन पकड़नी, तो मुझे निकलना भी है। बहरहाल आइए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम। जिन आयात को मैंने मौजू बनाया है उस पर गुफ्तगू से कबल, चूँकि ये आज का इजलास इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात की तरफ मंसूब है, सो आपकी इल्मी वजाहत और आपकी इल्मी मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा लगाने की खातिर सिर्फ़ एक वाक़या आपकी ज़िंदगी का बयान करूँगा और फिर उसके बाद अपने मौजू पे आ जाऊँगा। सिर्फ़ एक वाक़या, कुरान की आयत है, 6ठे पारे की पहली आयत, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल, नहीं बल्कि 4ठे पारे की पहली आयत, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमाता है कि तुम नेकी की रूह को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दो। ये अल्लाह का फरमान है कि तुम उस वक्त तक हरगिज नेकी की रूह को नहीं पा सकते। देखिए, कोई भी इबादत हम कर रहे हैं तो उसकी एक जाहिरी शक्ल सूरत होती है और उस इबादत की एक रूह भी हुआ करती है, उस इबादत का एक मग़ज़ भी हुआ करता है। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की एक जाहिरी शक्ल सूरत है कि उसमें जो है वो तकबीर तहरीमा है, क़याम है, रुकू है, सुजूद है, क़ादा है, सलाम फेरते हैं, इस तरह हमारी नमाज मुकम्मल होती है। तो ये नमाज की जाहिरी शक्ल सूरत है। हकीकत क्या है नमाज की, रूह क्या है नमाज की, तो हदीस जिब्रील से सीखें आप। हजरत जिब्रील ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल एहसान, ए अल्लाह के रसूल हमें एहसान के बारे में बताएं कि एहसान किस चीज का नाम है। अब जवाब सुने हुजूर का, एहसान क्या है। हुजूर फरमाते हैं, अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। हुजूर फरमाते हैं, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह की इबादत इस शान से करो गोया अल्लाह के जलवों का तुम मुशाहिदा कर रहे हो। और अगर ये कैफियत नहीं पैदा होती
तो हुजूर ने आखिर दर्जा ये बयान फरमाया, फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अगर तुम नहीं देख सकते तो कम से कम ये यकीन कर लो दौरान इबादत कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो एक तो नमाज की जाहिरी शक्ल सूरत है, क़याम है, क़िरात है, रुकू है, सजदा है, वगैरह वगैरह, और एक रूहे नमाज है, एक मग़ज़े नमाज है। वो क्या है? अल्लाह के जलवों का दीदार और उसका मुशाहिदा, जिसको अल्लामा इकबाल ने बड़े लतीफ पैराए में यूं कहा कि अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, और किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अदाए नारे रिसालत, अल्लामा इकबाल कहते हैं अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। तो नमाज की रूह क्या है? अल्लाह का मुशाहिदा, उसका दीदार, उसके जलवों का मुशाहिदा। कोई भी इबादत हम कर रहे हैं तो एक उस इबादत की जाहिरी शक्ल सूरत होती है और एक उस इबादत की रूह हुआ करती है, एक उस इबादत का मग़ज़ हुआ करता है। इबादत का मकसूद क्या है? जाहिरी शक्ल सूरत नहीं है, जाहिरी शक्ल सूरत नहीं है, वरना खुद हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला यंज़ुरु इला अमालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों की कैफियत को देखता है। कि जिस वक्त तुम अल्लाह की बारगाह में इबादत का फरीजा बजा ला रहे हो, उस वक्त तुम्हारे दिलों की कैफियत क्या है, अल्लाह को इससे गरज है। गरज इससे है कि तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है इस वक्त। खुद हुजूर फरमाते हैं कि बहुत से भूखे ऐसे हैं, बहुत से प्यासे ऐसे हैं कि जो दुनिया की नजरों में तो रोजेदार हैं, मगर अल्लाह के यहां रोजेदार नहीं, अल्लाह के यहां वो रोजेदार नहीं है। हर चंद के वो भूखे हैं, हर चंद के वो प्यासे हैं। जाहिरी जो रोजे की शक्ल सूरत हो सकती है, उस शक्ल सूरत को तो वो बजा लाए, लेकिन जो रूहे रोजा है उस रूह तक उन्हें रसाई ना हो सकी, तो हुजूर फरमाते हैं कि वो रोजा नहीं है। कोई भी इबादत असल उसकी क्या है? उसकी रूह तक रसाई हासिल करना। तो अल्लाह फरमाता लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी की रूह को नहीं पहुंच सकते हो जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो, अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दो। इमाम आजम अबू हनीफा, जिनकी शख्सियत के हवाले से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और जिनके नाम से ये प्रोग्राम मंसूब है, उनके ज़माने में एक वाक़या रूनमा हुआ। मैं ये वाक़या इसलिए बता रहा हूँ कि हम मसाइल फ़िक़्ह में जिनकी तक़लीद करते हैं उनके इल्मी मकाम व मर्तबे से भी हम आशना हो सकें कि अल्लाह ने हमारे इमाम को किस मकाम रफ़ी और किस मकाम बुलंद पे फायज़ किया था। उनके ज़माने में एक वाक़या हुआ, एक शख्स था, उसका जब इंतकाल का वक्त करीब आया ना, उसे अंदाज़ा हो गया कि मैं बीमार हूँ और ये बीमारी मुझे जाँबर ना होने देगी, ज़िंदगी मैं हार जाऊँगा और इसी बीमारी में मेरी रूह परवास कर जाएगी। तो उसके छोटे बच्चे थे, उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और एक थैले में कुछ सोना रखा और अपने दोस्त के हवाले किया और एक वसीयत लिख दी। बहुत तवज्जो से सुनेंगे वरना बात निकल जाएगी, चूंकि मेरा जो अंदाज है ना वो समझाने वाला है, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा मकसूद और कुछ नहीं है, लफाजी करना नहीं है, आप समझने की कोशिश करें। तो उसने जो है ना, उस शख्स ने एक थैले में कुछ सोना रखा और अपने दोस्त के हवाले किया और वसीयत लिख दी। वसीयत क्या लिखी? बहुत गौर से सुने उसको आप, तभी बात समझ में आएगी वरना निकल जाएगी। वसीयत उसने लिख दी कि मेरा वक्त वखीर आ रहा है, मैं मरने वाला हूं, ये कुछ सोना है मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो जो तुम्हारा जी चाहे मेरे बच्चों को दे देना। उसने ये वसीयत लिख दी। आप जुमला याद रखेंगे क्या? जो तुम्हारा जी चाहे, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो जो तुम्हारा जी चाहे वो मेरे बच्चों को दे देना। इंतकाल हो गया उस शख्स का। दोस्त जो था, जिसने सोने का मालिक, जिसको उसके दोस्त ने बनाया था मरने से पहले, उसकी नीयत खराब हुई। जब बच्चे बड़े हुए तो उसने बच्चों को बुलाया और मोहल्ले के लोगों को भी बुलाया और बच्चों को मुखातब करके कहा कि तुम्हारे बाप ने मरते वक्त जो ये वसीयत लिखी थी कि मैं इस सोने का तुम्हें मालिक बना रहा हूं, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो जो तुम्हारा जी चाहे वो मेरे बच्चों को दे देना। तो उसने कहा बच्चों से कि तुम्हारे बाप ने वसीयत लिखी थी कि जो तुम्हारा जी चाहे मेरे बच्चों को दे देना। उसने सोना खुद रख लिया और थैला बच्चों के हवाले कर दिया। जिस थैले में उसके दोस्त ने मरते वक्त सोना रख के दिया था ना, सोना निकाल के खुद रख लिया और थैला बच्चों के हवाले कर दिया। लोगों ने जब ये माजरा देखा तो लोगों को तकलीफ हुई
लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं सकता था चूंकि वसीयत मौजूद थी। तकलीफ तो हुई, चेमे गोइयां तो हुई कि यतीमों पर जुल्म हुआ है, यतीमों का माल हड़प कर लिया गया, यतीमों के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन कोई इस मसले का हल निकालने वाला नहीं। यह मसला पहुंचा हमारे इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में, और लोगों ने उनसे जाके कहा कि हुजूर कुछ यतीमों पर जुल्म हुआ है। आपने पूछा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा हुआ। आपने कुछ देर तवक्कुफ फरमाया और कहा बुलाओ, उन बच्चों को भी बुलाओ, उस शख्स को भी बुलाओ, और महल्ले के कुछ जिम्मेदार लोगों को भी बुलाओ। बुलाया गया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस इंसान से कहा कि वसीयत पढ़ो, जो मरते वक्त तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें वसीयत लिख के दी थी ना, वो वसीयत पढ़ो। उसने वसीयत पढ़ी कि मैं तुम्हें इस सोने का मालिक बना रहा हूं, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो जो तुम्हारा जी चाहे वो मेरे बच्चों को दे देना। उसने वसीयत पढ़ा। हजरत इमाम ने कहा फिर पढ़ो। उसने फिर पढ़ा। आपने कहा फिर पढ़ो। उसने फिर पढ़ा। जब हर एतबार से उसे मुतमईन कर लिया हजरत इमाम ने, कहा वसीयत समझ गए? कहा जी बिल्कुल समझ गया। लोगों से कहा तुम समझ गए? कहा जी हम भी समझ गए। अब हजरत इमाम ने उससे कहा कि अब पूरी ईमानदारी से बताओ, वसीयत में लिखा है कि जो तुम्हारा जी चाहे, अब तुम ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारा जी किसको चाह रहा है, सोने को या थैले को? तुम्हारा दिल किसको चाह रहा है? तुम ईमानदारी के साथ बताओ, तुम्हारे दिल में किसके लिए लालच है और किसके लिए आरजू है, सोने के लिए या थैले के लिए? उसने कहा जी मेरे दिल में तो लालच और आरजू जो है वो सोने के लिए है। हजरत इमाम कहते हैं कि यही तो वसीयत में लिखा है कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो जो तुम्हारा जी चाहे वो मेरे बच्चों को दे देना। तुम्हारा जी इस वक्त सोने को चाह रहा है, सोना बच्चों के हवाले करो और थैला अपने पास रखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम आजम अबू हनीफा। तो हम जिनकी पैरवी कर रहे हैं ना मसाइल फिक़ह में, वो किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है, इल्मी एतबार से नहायत मकाम रफ़ी और नहायत मकाम बुलंद पे फायज है। आप खुद अंदाजा करें कि उस जमाने का कोई मुफ्ती और कोई आलिम इस मसले का तस्फिया नहीं कर पा रहा था, लेकिन हजरत इमाम की खिदमत में जब ये मसला पहुंचा ना तो आपने चुटकियों में उसे हल कर दिया और यतीमों के हक को उन तक पहुंचवा दिया। आपने फरमाया जो तुम्हारा जी चाहे वो बच्चों को देना, और तुम्हारा जी तो सोने को चाह रहा है, थैले को नहीं चाह रहा है, तो सोना बच्चों को दो और थैला अपने पास रखो। अल्लाह फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी की रूह को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक जो तुम्हें महबूब हो उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दो। हम जब मस्जिद को जा रहे हैं ना जुमे के दिन, और उस वक्त 100 रुपए हमारी जेब में हैं और 10 रुपए निकाल के हम मस्जिद में देते हैं, उस वक्त अपना दिल टटोल कर देख लें कि हमारा जी उस 10 रुपए को चाह रहा है या 90 रुपए को चाह रहा है। अपना दिल टटोल के देख लें। ऐ मुसलमान, अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ। हमारा दिल खुद गवाही दे देगा कि उस वक्त हमारा दिल जो है वो 10 को नहीं चाह रहा, 90 को चाह रहा है। अगर 90 को दिल चाह रहा है तो जब तक वो 90 अल्लाह की राह में खर्च न कर दिया जाए, नेकी की रूह को नहीं पहुंच सकते। ये बात मैंने सिर्फ तमहीद के तौर पे, चूंकि ये मजलिस इमाम आजम की तरफ मंसूब है, सो मैंने एक बात आपके गोशे गुजार करने की कोशिश की। अब आइए जो मौजू मैंने मुंतखब किया वो मौजू क्या है, मैं सरकार आला हजरत के एक शेर में कह दूं तो वो मौजू आपको समझ में आ जाएगा। सरकार आला हजरत का एक शेर है कि उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। जब तक हमारी गर्दनों में हुजूर की गुलामी का पट्टा पड़ा रहा, सारी कायनात का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आका बनाया था, सारी कायनात का हमें इमाम बनाया था, जब तक हुजूर की गुलामी का पट्टा हमारी गर्दनों में रहा। और जैसे जैसे हमारा ताल्लुक हुजूर से टूटता गया ना, सरकार आला हजरत कहते हैं उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। जैसे जैसे हमारा रिश्ता हुजूर से टूटता गया, सारी कायनात हमसे दूर होती चली गई और जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बनती चली गई। और जब तक हमारा रिश्ता हुजूर से मजबूत रहा, हम कम भी थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की इमामत हमें अता की थी, दुनिया की हुकूमत हमें अता की थी। और ये हुकूमतें जो दुनिया की मिली थी, ये इज्जतें जो हमें मिली थी, ये सुरखरुइयां जो हमें मिली थी, ये किसी ताकत के बल पे नहीं मिली थी, इश्क़ रिसालत के बल पे मिली थी, हुजूर की मोहब्बत के बल पे मिली थी, हुजूर की गुलामी के बल पे मिली थी। हजरत उमर से सुने आप, हजरत उमर जो है ना एक बार वादी तहामा से गुजरे तो बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगे। तो किसी ने कहा उमर इतने जरी इंसान और तुम रो रहे हो बच्चों की तरह, माजरा क्या है? हजरत उमर कहते हैं कि कुफ्र के जमाने की एक कहानी याद आ गई। जब मैं काफिर था, ईमान नहीं लाया था, उस वक्त की एक कहानी याद आ गई। पूछा क्या कहानी याद आ गई? कहा यही सरजमीन तहामा थी
मैं उस वक्त हुजूर की जुल्फों का असीर नहीं हुआ था, हुजूर पे ईमान में नहीं लाया था। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए और मुझसे कहा उमर इन 5 ऊंटों को एक लाइन में सीधा खड़ा कर दो। मेरे बाप खत्ताब ने मुझसे कहा कि इन 5 ऊंटों को एक लाइन में सीधा खड़ा कर दो। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, मुझसे वो 5 ऊंट सीधे खड़े ना हो सके। मैं पहले को सीधा करता ना तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, और पीछे वाले को जाके सीधा करने की कोशिश करता तो आगे वाला टेढ़ा हो जाता। मैंने 1000 कोशिश की मगर मुझसे 5 ऊंट सीधे ना हो सके। मेरे बाप ने मुझे बहुत मारा और कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, एक अरब के बेटे हो और तुमसे 5 ऊंट सीधे नहीं होते। हजरत उमर कहते हैं कि एक वो जमाना था जब मैं हुजूर की जुल्फों का असीर नहीं हुआ था, जब मेरी गर्दन में मोहम्मद की गुलामी का पट्टा नहीं था। उमर तो वही था लेकिन उससे 5 ऊंट सीधे नहीं हो रहे थे। आज हुजूर की गुलामी का पट्टा गर्दन में क्या पड़ गया कि उमर से 5 ऊंट सीधे नहीं हो रहे थे। आज हुजूर के सदके में अल्लाह ने 23 लाख मुरब्बा मील के इंसानों को उमर के एक इशारे पे सीधा कर दिया। 23 लाख मुरब्बा मील के इंसान हैं, उमर के एक इशारे पे सीधे। उमर जिधर इशारा करे 23 लाख मुरब्बा मील के इंसान उधर भी अपनी जिंदगी का रुख मोड़ लेते हैं। ये हुजूर की गुलामी का सदका है और ये हुजूर से वफादारी का सदका है और हुजूर से रिश्ता मोहब्बत का सदका है। तो हमें इज्जतें जो मिली हैं अब से पहले वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर की गुलामी की वजह से मिली और हुजूर से मोहब्बत की वजह से मिली, और इज्जतें क़यामत तक मिलेंगी तो उसी रिश्ते और उसी वजह से मिलेगी जिस वजह से पहले दिन मिली थी। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जब यरूशलेम फतह हुआ ना हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह की क़यादत में, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। यरूशलेम फतह हुआ तो हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने खत लिखा हजरत उमर इब्न खत्ताब को कि हुजूर आपकी दुआओं के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया और यरूशलेम पर मुसलमानों को फतह नसीब फरमा दी। अब यहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि हम मुसलमानों के अमीर से मिलना चाहते हैं, मुसलमानों के अमीर को देखना चाहते हैं। हुजूर आप सफ़र फरमाएं और यरूशलेम तशरीफ लाएं, बैतुल मक़दिस आप तशरीफ लाएं। हज़रत उमर निकले सफ़र के लिए अबू उबैदा इब्न जर्राह की दावत पे। आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए वो हुक्मरान निकल रहा है जिसकी हुकूमत जो है ना वो किसी एक स्टेट पर नहीं थी, किसी एक रियासत पे नहीं थी। 23 लाख मुरब्बा मील जमीन के टुकड़े पर उसकी हुकूमत थी। 23 लाख मुरब्बा मील। एक मुरब्बा मील कितना हुआ? 1 मील 3 किलोमीटर का होता है, तकरीबन 1 मील 3 किलोमीटर का होता है। 1 मुरब्बा मील यानी दाएं 3 किलोमीटर, बाएं 3 किलोमीटर, सामने 3 किलोमीटर, पीछे 3 किलोमीटर। 1 मुरब्बा मील तकरीबन 12 किलोमीटर का हुआ। हजरत उमर को जो हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने हुकूमत अता की थी ना वो 10-12 किलोमीटर पे नहीं, 23 लाख मुरब्बा मील जमीन के टुकड़े पर अल्लाह ने हुकूमत अता की थी। और 23 लाख मुरब्बा मील जमीन का हुक्मरान निकल रहा है तो किस शान से निकल रहा आप अंदाजा करें। आज कोई एमएलए अगर बगैर किसी सिक्योरिटी के निकल जाए ना तो दुनिया उसे हैरत से देखती, दुनिया उसे हैरत से देखती है कि बगैर प्रोटोकॉल के निकला है। इस्लामिक स्टेट का और इस्लामिक रियासत का प्रेसिडेंट निकला है, अमीरुल मोमिनीन निकला है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ अपने गुलाम को साथ में लिया और एक ऊंटनी साथ में ली और सफर के लिए चल पड़े। और गुलाम को भी साथ में लिया तो किस शान के साथ लिया। ये नहीं कहा गुलाम से कि मैं तुम्हारा अमीर हूं, मैं तुम्हारा आका हूं तो मैं ऊंटनी पे सवार रहूंगा और तुम सवारी की लगाम थाम कर चलोगे, नहीं, बल्कि हजरत उमर का इंसाफ यूं ही जमाना उसकी मिसाल नहीं देता है, यूं ही तारीख उसकी मिसाल नहीं देती है। हजरत उमर अपने खादिम से कहते हैं कि मैं समझाने की गरज से कह रहा हूं, वरना उस जमाने में कोई घड़ी नहीं थी कि मिनट का तयन किया जा सके, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। हजरत उमर अपने खादिम से कहते हैं कि 10 मिनट मैं बैठूंगा और अगले 10 मिनट तुम बैठोगे, 10 मिनट मैं ऊंटनी पर सवार रहूंगा, तुम लगाम थामोगे और अगले 10 मिनट तुम ऊपर बैठोगे और मैं सवारी की लगाम थामूंगा। इस शान के साथ चले। बैतुल मक़दिस जब करीब आया ना, यरूशलेम जब करीब आया तो हजरत उमर की बारी नहीं थी, उस वक्त गुलाम की बारी थी ऊंट पर बैठने की। उसने कहा हुजूर मैं अपनी बारी छोड़ता हूं, दुश्मनों का इलाका आ रहा है, आप सवार हो जाएं, मैं लगाम थाम के चलूंगा। हजरत उमर कहते नहीं, मैंने हुजूर से यह दर्स नहीं हासिल किया, मैंने हुजूर से यह सबक हासिल नहीं किया। दुश्मनों का इलाका आ रहा है तो आने दो, इंसाफ का तकाजा यह है कि अगर बारी तुम्हारी है तो तुम ही सवारी पर बैठोगे और मैं लगाम थामूंगा। आपने अपने गुलाम को सवारी पर बिठाया और खुद लगाम थामे और आगे बढ़े हैं। दुश्मनों के इलाके में दाखिल हुए तो यहूदी और ईसाई देखने आए थे, वो झांक झांक कर देख रहे थे। जब नजर पड़ी है ना तो वो धोखा खा गए। उन्होंने समझा कि मुसलमानों का अमीर वो है जो सवारी पे बैठा है,
उन्होंने समझा कि मुसलमानों का अमीर वो है जो सवारी पर बैठा है। जब उन्होंने देखा ना तो मुस्कुरा पड़े और उन्होंने मजाक के लहजे में कहा कि यह है मुसलमानों का अमीर, और इसी के नाम का इतना रोब दबदबा है और इसी के नाम की इतनी हैबत है, इससे ज्यादा खूबसूरत तो इसका गुलाम नजर आ रहा है। यहूदियों ने तमस्खुर उड़ाया, यहूदियों ने मजाक उड़ाया, इससे ज्यादा खूबसूरत तो इसका गुलाम नजर आ रहा है। अबू उबैदा इब्ने जर्राह तारीखी जुमला कहते हैं, तड़प के कहते हैं, यहूदियों तुम्हारी निगाहें धोखा खा रही हैं। हम मुसलमानों का अमीर वो नहीं जो सवारी पे बैठा है, हम मुसलमानों का अमीर वो है जो सवारी की लगाम थामे हुए। ये नजीर पेश की है दुनिया वालों के सामने हजरत उमर ने, और इस शान से दाखिल हुए दुश्मनों के इलाके में। और आप अंदाजा करें, आज का कोई एमएलए और आज का कोई एमपी और आज का कोई लीडर जो है ना, अपने से नीचे वालों की कभी बाहों में बाहें नहीं डालता। हजरत उमर ने अबू उबैदा इब्ने जर्राह की बाहों में बाहें डाल दी और कहा, अबू उबैदा जरा किनारे चलो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, जरा किनारे चलो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। एक दरख्त की ओट में ले गए और एक तारीखी जुमला कहा, उसे इन कानों से नहीं दिल के कानों से सुने। जो हजरत उमर ने तारीखी जुमला कहा अबू उबैदा हम जलील कौम थे, कहा अबू उबैदा हम जलील कौम थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी मुआशरे में, हमें कोई पूछता नहीं था। अल्लाह ने इस्लाम और मोहम्मद के सदके हमें इज्जत अता की है। हजरत उमर का यह तारीखी जुमला, कहा अबू उबैदा याद रखो इस चीज को, अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जतें अता की हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए अल्लाह ने हमें सुरखरुई अता की है। और ये बात भी याद रखो कि अल्लाह ने जिस वजह से हमें पहले दिन इज्जत दी थी, उसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कयामत तक इज्जत देता रहेगा। अगर किसी ने इस मरकज़े इज्जत से हटकर इज्जत और सुरखरुई तलाश करने की कोशिश की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे रुसवा कर देगा, अल्लाह उसे जलील कर देगा। आज मुसलमानों की जो हालत है ना कि जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई है, हम नरेंद्र मोदी से थर थर कांपते फिर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमने इज्जतें तलाश करना हुजूर के मरकज से छोड़ दिया है। हम इज्जत कहीं दूसरी जगह से तलाश कर रहे हैं। हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इख्तिदार के सोते जो है ना वो अमेरिका की सरजमीन से फूटते हैं, इख्तिदार के सोते वाशिंगटन से नहीं फूटते, इख्तिदार के सोते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों से फूटते हैं। आज भी अगर हमारा वहां से रिश्ता मजबूत हो गया ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर से हमें वही सुरखरुई दे देगा और फिर से हमें वही इज्जतें दे देगा। शर्त यह है कि हम हुजूर से वही रिश्ता कायम कर लें जो रिश्ता सहाबा ने कायम किया था। सरकार आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत तर्जमानी की है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। जैसे जैसे हमने हुजूर से अपना ताल्लुक तोड़ लिया है, वैसे वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिल्लतें हमारे मुकद्दर कर दी हैं, रुसवाइयां हमारे मुकद्दर में बना दी हैं। वरना आप तारीख का मुताला करें कि इस्लाम के चाहने वाले थोड़े थे मगर हुजूर से रिश्ता मजबूत था, तो अल्लाह ने कहां कहां इज्जतों की हिफाजत फरमाई, अल्लाह ने कहां कहां इज्जतों की हिफाजत फरमाई है। एक सहाबिया हैं, तारीख उनका नाम हमें बताती हजरत जुनैरा या हजरत जिन्नीरा, तारीख नाम बताती जुनैरा ही आप सुने। हजरत जुनैरा किसी की खादिमा थी, किसी की बांदी थी, ईमान ले आई। हुजूर ने इस्लाम की तबलीग शुरू की, इब्तिदाए ज़माने ही की बात है, इब्तिदाए इस्लाम की बात है, ईमान ले आई। उनका जो आका था ना, उनका जो मालिक था ना, वो काफिर था, वो इन्हें सख्त अजियतें देता, सख्त तकलीफ पहुंचाता। बाज़ बाज़ किताबों में तो यहां तक लिखा है मुअर्रिखीन ने कि हजरत जुनैरा इतनी कमजोर थी कि उनकी हड्डियों में गूदा तो नहीं था मगर हुजूर की मोहब्बत भरी हुई थी, हुजूर का इश्क भरा हुआ था। तो उनका आका और उनका मालिक जो है ना कोड़े मारता, तो कोड़े की ताब न ला पाती और बेहोश हो जाती, लेकिन जब होश आता ना तो जबान पे सिर्फ एक ही नाम रहता, मोहम्मद 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 मोहम्मद। तो वो और तैश में आ जाता, उनका आका उनका मालिक और तैश में आ जाता। उसने एक दिन जो है ना ज्यादा गुस्से में हजरत जुनैरा की गर्दन में चाबुक की रस्सी फंसाकर ताव दे दिया, चाबुक की रस्सी फंसाई और खींच दिया रस्सी को। अब जाहिर सी बात है कि गर्दन में अगर रस्सी डाल के खींचा जाए तो इंसान की कैफियत क्या होगी हम सब समझ सकते हैं। उसने जब रस्सी को ताव दिया ना तो हजरत जुनैरा की आंखें बाहर आ गई, आंखों की सफेदी बाहर आ गई और बीनाई चली गई। जब बीनाई रुखसत हुई ना तो उसने तैश में कहा कि जुनैरा, लातो उज्जा ने तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन ली। लातो उज्जा समझते हैं, जो मुशरिकीन मक्का और मक्के के काफिर जिन खुदाओं की पूजा करते थे ना, जिन खुदाओं की इबादत वो किया करते थे,
खुद मक्के के अंदर काबतुल्लाह के अंदर उन्होंने 360 खुदा बना रखे थे। उनमें जो बड़े बड़े खुदा थे ना, उनमें से एक का नाम लात था और एक का नाम उज्जा था। जो बड़े बड़े खुदा थे उनके, और जिनको ये समझते थे कि ये हमारी हर आरजू पूरी कर देंगे, उनमें से एक का नाम लात था और एक का नाम उज्जा था। तो जब हजरत जुनैरा की आंखों की बीनाई चली गई तो उसने तैश में कहा कि जुनैरा, लात और उज्जा ने तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन ली। हजरत जुनैरा ने तड़प के कहा कि बदबख्त, लात और उज्जा को तो यह भी पता नहीं कि कौन उसकी इबादत करता है और कौन उसे नहीं मानता है, वो क्या मेरी आंखों की रोशनी छीनेगा। तो उसने तैश में आके कहा कि अगर उसने तेरी आंखों की रोशनी नहीं छीनी है तो फिर अपने मोहम्मद के रब से अपनी आंखों की रोशनी मांग ले। उसने कहा फिर अपने मोहम्मद के रब से अपनी आंखों की रोशनी मांग ले। जब उसने इतना कहा है ना, तो हजरत जुनैरा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और तड़प के कहा, मेरे मालिक, ये दो आंखें क्या, अगर जिंदगी भी तू ले लेता ना, कभी तुझसे सवाल ना करती, कभी तुझसे सवाल ना करती। लेकिन आज इसलिए अपनी इन दो आंखों का सवाल कर रही हूं कि मुझे आंखें नहीं चाहिए, तेरे हबीब की इज्जत का सवाल। मुझे आंखें नहीं चाहिए, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि तेरे मोहम्मद की इज्जत का सवाल है। तारीख बताती है कि अभी जुनैरा ने अपनी दुआ मुकम्मल भी नहीं की थी कि अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में जुनैरा की आंखों की बीनाई लौटाई। जब तक हुजूर से रिश्ता मजबूत रहा है, अल्लाह ने इज्जतों की हिफाजत फरमाई है, अल्लाह ने सुरखरुई दी है, जुनैरा की आंखों की रोशनी पलटा दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। आइए एक और मोहब्बतों की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। मस्जिद नबवी है और हुजूर सहाबा को दर्स देते हैं। उन्हीं दर्स में बैठने वालों में एक शख्स है जुल्लास इब्न सुवैद। जुल्लास इब्न सुवैद नाम याद रखेंगे आप। जुल्लास इब्न सुवैद का भतीजा है छोटा सा। वो कभी तो अपनी नन्ही नन्ही टांगों से खुद चल के हुजूर की मजलिस में आता है और कभी चचा जुल्लास इब्न सुवैद उंगली पकड़ा के अपने भतीजे को हुजूर की मजलिस में लाता है। कभी चचा लेके आता और कभी खुद आता है। एक दिन ऐसा हुआ कि चचा नहीं आया, वो बच्चा खुद तन्हा आया हुजूर की मजलिस में। हुजूर ने आखिरत का जिक्र किया। जो हुजूर ने अपनी तबलीग शुरू की ना, दर्स दिया ना, नसीहतें की ना, तो उसमें आखिरत का जिक्र किया। जब वो बच्चा वापस गया तो चचा उस दिन नहीं आया था। तो उसने सोचा कि जो आज मैंने हुजूर से बातें सीखी है ना, जो मैंने हुजूर से बातें सुनी हैं, वो अपने चचा को भी बता देता हूं ताकि मेरा चचा भी महरूम न रह जाए, चचा भी हुजूर की बातों का फैज पाले। तो उसने बताना शुरू किया। वो नन्हा सा बच्चा, वो छोटा सा बच्चा, कहा, मेरे चचा आज आप नहीं गए थे, मैं हुजूर की मजलिस में गया था। हुजूर ने आज आखिरत का जिक्र किया है, कयामत का जिक्र किया है, और इतने दिलनशी अंदाज में जिक्र किया कि खुदा की कसम गोया मैं इन आंखों से कयामत को देख रहा था, गोया मैं इन आंखों से आखिरत का मंजर देख रहा था। तो जब बच्चे ने इतना कहा ना, तो जुल्लास इब्न सुवैद बोल पड़ा कि अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो फिर तो हम गधे से भी बदतर हैं। जुल्लास इब्न सुवैद ने यह कलमा अपनी जबान से अदा किया, अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो फिर तो हम गधे से भी बदतर हैं। उस बच्चे के कदमों से जमीन खिसक गई कि मेरा चचा ये क्या बोल बैठा, ये तो मेरी उंगली पकड़ा के हुजूर की मजलिस में ले जाता था, ये तो बेईमान निकल गया, ये तो मुनाफिक निकल गया, ये तो हुजूर के ताल्लुक से इस तरह की बेहुदा बातें कह रहा है। उसने एक तारीखी जुमला कहा अपने चचा से। उस बच्चे ने कहा, मेरे चचा, आज से पहले रूए जमीन पर मेरे दिल में अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत थी तो वो तू था। अभी से पहले रूए जमीन पर अगर किसी के लिए मेरे दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत थी तो वो तू था, इसलिए कि तू मेरी उंगली पकड़ा के मुझे हुजूर की मजलिस में ले जाता था, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा महबूब तू था। लेकिन याद रख, ये भी सुन ले कि अब के बाद रूए जमीन पर मेरे दिल में अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा नफरत है तो वो तू है, इसलिए कि तू हुजूर का बागी निकल गया, हुजूर का बागी निकल गया। अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को हुजूर का ऐसा प्यार दे दे कि जो हुजूर का नहीं उससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं, वो हमारा जो नबी का नहीं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो हमारा बाप ही क्यों ना हो, हम उससे अपनी जिंदगी के सारे रिश्ते तोड़ लेंगे, इसलिए कि उसने नबी से रिश्ता तोड़ लिया है, इसलिए कि उसने नबी से बगावत कर ली है, इसलिए कि उसने नबी से गद्दारी कर ली है। वो हमारी औलाद क्यों ना हो, उससे हम हर किस्म का रिश्ता नाता तोड़ लेंगे। उसने एक दर्स दिया, उस नन्हे से बच्चे ने दर्स दिया,
कहा आज के बाद रूए जमीन पर अगर मेरे दिल में सबसे ज्यादा किसी के लिए नफरत है ना तो वो तू है, इसलिए कि तू तो हुजूर का बागी निकल गया। और उसने कहा तूने मुझे दो राहे पे खड़ा कर दिया है, दो राहे पे खड़ा कर दिया। एक राह तो मस्जिद नबवी को जाती है कि मैं जाऊं और हुजूर से तेरी बगावत को बयान कर दूं और बता दूं कि हुजूर चचा जो है मेरा वो बागी निकल गया और उसने ऐसी ऐसी बातें कही। और एक राह ये है कि मैं जाके न बताऊं और तेरी बात को छुपा लूं, लेकिन कहा मैं नहीं छुपा सकता, इसलिए कि तूने अल्लाह और रसूल से खयानत की है। अगर मैं तेरी बात को छुपा लूं तो मैं भी तुम्हारी इस खयानत में तुम्हारा शरीक बन जाऊंगा, और मैं अल्लाह और रसूल से खयानत नहीं करना चाहता। उसके चचा ने कहा कि जा कह दे जो कहना है मोहम्मद से, तू बच्चा है, तेरी बात का एतबार ही क्या, तेरी बात कौन मानेगा। वो बच्चा फिर आया भागता हुआ हुजूर की खिदमत में और आज के उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा चचा जुल्लास इब्न सुवैद उसने अल्लाह और रसूल से खयानत की है। हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने पूछा क्या कहा? कहा या रसूल अल्लाह उसने ऐसा ऐसा कहा। हुजूर ने अपने सहाबा से मशवरा किया कि मेरे सहाबा, ये बच्चा जुल्लास इब्न सुवैद के बारे में ये बातें कह रहा है, क्या किया जाए। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये बच्चा जो है छोटा, हाजा तिफलुन सगीर, ये छोटा बच्चा है। वल जुल्लास इब्न सुवैद हुवा शैखुन कबीर युसल्ली माना। साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जुल्लास इब्न सुवैद जो है ना वो बुढ़ा आदमी है, वो हमारे साथ नमाज पढ़ता है, वो हमारे साथ आपकी मजलिस में बैठता है, उसके खिलाफ इस बच्चे की बातों का एतबार न किया जाए, उसके खिलाफ इस बच्चे की बातों का एतबार न किया जाए। ये बच्चा है, इसे खुद पता नहीं कि ये जो बोल रहा है उसको समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है। हुजूर ने उसकी बात को न माना, बच्चे को कहा जाओ बेटे कोई बात नहीं। उसे शदीद रंज हुआ, शदीद तकलीफ हुई कि मैं हुजूर की नजरों में झूठा हो गया। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा मेरे मालिक अगर मैं सच्चा हूं तो मेरे इस सच की हिफाजत फरमा, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी सच्चाई को जाहिर कर दे। अभी उस बच्चे ने दुआ भी मुकम्मल न की थी कि जिब्रील उतर पड़े और कुरान हकीम की आयत नाजिल हो गई, यहलफून बिल्लाहि मा कालू वलक़द कालू कलिमतल कुफ्र व कफरू बाद इस्लामिहिम। ए हबीब, ये कसम खाते फिरते हैं ना कि हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है। जब हुजूर ने जुल्लास इब्न सुवैद को बुला के पूछा ना तो उसने कसम खा ली, या रसूल अल्लाह मैं कसम खाए कहता हूं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, ये तो बच्चा है, इसकी बात का क्या एतबार। अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमा दी कि हबीब ये जो कसम खाते फिरते हैं ना कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, इन्होंने इस्लाम के बाद कलमे कुफ्र बोला है और ये बच्चा सच्चा है, ये बच्चा सच्चा है, इसने कलमे कुफ्र बोला है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना तो हुजूर ने उस बच्चे को बुलाया और मोहब्बत के साथ उसका कान पकड़ा और कहा बच्चे मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो तुम्हें, तू वो खुशनसीब बच्चा है जिसके सच की गवाही 7 आसमान के ऊपर तुम्हारे रब ने दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जब तक हमारा रिश्ता हुजूर से मजबूत था अल्लाह ने हमारी इज्जतों की हिफाजत की थी, अल्लाह ने किसी मकाम पे हमें रुस्वा नहीं होने दिया था, अल्लाह ने हमारे सरों पे सुरखरुई का ताज रखा था। मुसलमान गज़वा बद्र में 313 थे, 313 ही तो थे ना, 313 भी नहीं थे, 313 भी नहीं थे, 305 थे। और बाज़ रिवायत में आता है कि 308 थे। बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि 5 लोग पीछे रह गए थे और बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि 8 लोग पीछे रह गए थे, और पीछे रहने वालों में हजरत उस्मान भी थे। लेकिन दुनिया का हर मुअर्रिख लिखता है कि गज़वा बद्र में जो सहाबा शरीक हुए ना उनकी तादाद 313 थी। क्यों? जबकि 313 नहीं थी। इसलिए 313 लिखा जाता है कि जो पीछे रहने वाले थे ना वो भी निकले थे जंग के इरादे से, मगर किसी जरूरत के पेश नजर हुजूर ने वापस किया था उन्हें। मोमिन की ये शान है कि अगर वो अच्छे इरादे की नीयत से निकल जाए, वो अमल करे या ना करे, अल्लाह उसके नामे अमाल में वो अमल लिख देता है। वो सहाबा पीछे आ गए थे, मगर दुनिया का हर मुअर्रिख लिखता है कि गज़वा बद्र में इस्लाम के मुजाहिदीन की तादाद 305 नहीं, 308 नहीं, 313 थे, 313 थे। और कुफार का लश्कर हजारों पर मुश्तमिल। और जब निकले ना 313 सहाबा तो आलाते हर्ब ज़र्ब भी नहीं थे, जंगी साजो सामान भी नहीं थे। निकलते वक्त हुजूर के जानेसारों ने खजूर की शाखें तोड़ ली, खजूर की टहनियां तोड़ ली थी, और वो टहनियां हाथों में लहरा के निकले। तो यहूदी जो अपनी अपनी दुकानों पे बैठे थे ना, उन्होंने मुसलमानों का मजाक उड़ाया और कहा ए मोमिनो, किस भरोसे जंग जीतने जा रहे हो? तुम्हारे पास तो आलाते हर्ब ज़र्ब भी नहीं है, तुम्हारे पास तो साजो सामान भी नहीं है। मुसलमानों ने वो खूबसूरत जवाब दिया है
जिसका नक्शा खींचा हफीज जालंधरी ने। हफीज जालंधरी कहता है कि न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। हुजूर आगे आगे चल रहे हैं और हुजूर के 313 जानिसार सहाबा पीछे पीछे हैं। मैदान जंग में पहुंचे ना तो अबू जहल ने अपना एक जासूस भेजा था उमैर कि जाओ मुसलमानों के लश्कर को देख कर आओ कि वो कैसे हैं और कितने हैं। तो उमैर मुसलमानों के लश्कर का जायजा लेने के बाद वापस गया। अबू जहल ने पूछा कितने लोग हैं? तो उमैर ने कहा 3 ऊंट खाने वाले लोग हैं। कितने बोलिए ना आप? 3 ऊंट खाने वाले। ये क्यों कहा गया 3 ऊंट खाने वाले? अरब में अगर ये कहा जाए कि 1 ऊंट खाने वाले लोग हैं तो ये समझा जाएगा कि वो 100 आदमी, यानी 100 आदमी 1 ऊंट खा जाते थे। 3 ऊंट खाने वाले लोग यानी कमोबेश 300 आदमी। अबू जहल ने कहा उनके पास जंगी साजो सामान का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो चंद तलवारें हैं। वो बाज रिवायत में आता है कि मुसलमानों के पास जो है ना वो 8 तलवारें थी, वो भी सही सलामत नहीं थी। किसी का कुंदा टूटा हुआ था, किसी की नोक खराब थी, किसी की धार जो है ना वो कुंद हो चुकी थी। सवारी भी नहीं है, चंद ही ऊंटनियां हैं, सवारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मुसलमानों के पास। कहा दिखने में कैसे हैं? हट्टे कट्ठे हैं? उमैर ने कहा कुछ भी नहीं, मैं देख कर आया हूं, उनके पेट जो है ना उनकी कमर से लगे हुए, वो इतने कमजोर हैं। कहा पीछे कोई मदद आने की उम्मीद? कहा मैं पहाड़ के टीलों पे चढ़ के आया हूं, पीछे से कोई कमक की भी उम्मीद नहीं है, किसी मदद की भी उम्मीद नहीं है। अबू जहल जो पहले ही से गुरूर और तकब्बुर में चूर था वो और ज्यादा रऊनत में आ गया, वो और ज्यादा मुतकब्बिर हो गया और उसने कुरैश के सरदारों को बुला के कहा कि कुरैश के सरदारों, मैं कहता था ना कि 360 खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा की हैसियत ही क्या? हमारी जानिब 360 खुदा हैं और मुसलमानों की तरफ एक खुदा, तो 360 खुदाओं का एक खुदा से मुकाबला होगा तो एक खुदा कभी जीत सकता है? उसने गुरूर भरे जुमले कहे। उसने कहा कुरैश के सरदारों, कल कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होने वाली है, कल कोई जंग वंग नहीं होने वाली है, रस्सियां इकट्ठी करो, सुबह जो है ना मुसलमानों को रस्सियों में जकड़ेंगे, उन्हें बांधेंगे और हरम काबा में ले जाकर दुनिया को उनका तमाशा दिखाएंगे कि ये निकले थे नया दीन लेकर और ये निकले थे दुनिया में इनकलाब लाने के लिए। जब अबू जहल ने ये तकब्बुर भरे जुमले कहे हैं ना तो उमैर जो मुसलमानों की हालत को देख कर आया था उसने कहा इतने भी ज्यादा तकब्बुर में ना आओ, तुम कहते हो रस्सियां इकट्ठी करो, मेरा एक मशवरा मान सकते हो तो मान लो। अबू जहल ने कहा तुम्हारा क्या मशवरा है? कहा मेरा मशवरा यह है कि तुम रस्सियां इकट्ठी करने की बात करते हो ना, मेरा मशवरा यह है कि रात की तारीकी से फायदा उठाओ, जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। कहा जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। अबू जहल ने कहा उमैर ऐसा क्यों कह रहे हो? उमैर ने कहा उस कौम से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है जो कौम मरने के लिए मैदान अमल में उतर आई है। वो कौम हारने और जीतने की गरज से मैदान अमल में नहीं आई है। उस कौम का मकसूद सिर्फ इतना है कि या तो जीत कर जाना है या अपने नबी के कदमों में अपनी जानें निछावर कर देनी है। उस कौम से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं जो कौम मरने के लिए मैदान अमल में उतर आई है। इब्ने हिशाम ने तारीखी जुमला कहा है उमैर की जबान से जो अदा किया है। उसने कहा कुरैश के सरदारों, वलाकिन राई तो या माशरल कुरैश अल मनाया तहमिलुल बलाया। ए कुरैश के सरदारों, मैं अपनी इन आंखों से देख कर आया हूं कि यसरब की ऊंटनियां अपनी पीठों पर मौतें उठाकर ले आई। मदीने की ऊंटनियां अपनी पीठों पर इंसान नहीं मौत उठाकर ले आई हैं। और जब इंसानों का सामना मौत से होता है ना तो इंसानों के पसीने निकलते हैं, मौत का कुछ नहीं होता है। तो जो हुजूर के जानिसार है ना वो इंसान नहीं, वो तो मौत है। जब तुम्हारा सामना उनसे होगा ना तो तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी। इसलिए मेरा मशवरा मानो, रात की तारीकी से फायदा उठाओ, जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। और सुबह को मुसलमानों ने, हुजूर के जानिसारों ने अजीमत की वो दास्तान रकम की है, अजीमत की वो दास्तान रकम की है। वो 313, उन 313 की अल्लाह ने इज्जतों की कैसी हिफाजत की है। हजरत अबू बकर से सुने, हजरत अबू बकर कहते हैं कि हुजूर मस्जिद अरीश में थे और हुजूर सजदे में सर रखकर जार जार रो रहे, जार जार रो रहे। और हुजूर ने ऐसी दुआ की है कि न तो हुजूर से पहले कोई नबी कर सका है, कोई रसूल कर सका है, और न सुबह क़यामत तक कोई इंसान कर सकता है। ऐसी नाज वाली दुआ हुजूर ने फरमाई। हुजूर दुआ करते हैं, मेरे मालिक, मैं ये नहीं कहता कि ये 313 को जीत दे दे, ये 313 को फतह दे दे, लेकिन सुन ले मेरे मालिक,
तेरे नाम लेने वाले इस रूए जमीन पर यही 313 हैं। अगर ये मिट गए तो फिर ये भी याद रखना कि रूए जमीन पर तुझे रब कहने वाला भी कोई नहीं रहेगा। हम ये नहीं कहते कि तू इन्हें जीत दे दे, इन्हें फतह से हमकरार कर दे, लेकिन इतना याद रख ले, अपनी रुबूबियत की हिफाजत फरमा ले, यही तेरे नाम लेवा हैं। अगर ये मिट गए तो तेरा नाम लेने वाला भी रूए जमीन पर कोई नहीं रहेगा। लन तुअबद फिल अर्दि अबदा, जमीन पर तेरी कभी पूजा नहीं की जाएगी, तेरी कभी इबादत नहीं की जाएगी। हजरत अबू बकर कहते हैं कि हुजूर इस दर्द के साथ रोते थे ना, इस दर्द के साथ रोते थे कि हुजूर के सरे अनवर पे जो चादर थी ना, वो कभी सरक के कांधे पे आ जाती, कभी कमर पे आ जाती, और मैं उठा के हुजूर के सर पे रखता और कहता हस्बुक या रसूल अल्लाह, हस्बुक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बस भी करें, अल्लाह के रसूल बस भी करें। मगर हुजूर का रोना थमता नहीं था, हुजूर का रोना रुकता नहीं था। अचानक हुजूर ने सजदे से सर उठाया और कहा अबशिर या अबा बकर, अबू बकर मुबारक हो, ये जिब्राइल आ रहा है। कहा अबू बकर मुबारक हो, ये जिब्राइल आ रहा है, और खाली हाथ नहीं आ रहा है, घोड़े पे सवार होकर आ रहा है, घोड़े की लगाम थामे हुए है, और तन्हा नहीं आ रहा है। जिब्राइल के पीछे 5000 फरिश्तों की फौज चली आ रही है, 5000 फरिश्तों की फौज चली आ रही है। अल्लाह ने ऐसी मदद की मुसलमानों की, ऐसी इज्जतों की हिफाजत फरमाई है कि मेरे रब ने भी उस दिन को यौम फुरकान कह के याद किया, उस दिन को यौम फुरकान कह के अल्लाह ने याद किया। तो बताना मुझे यह है कि हम कम भी थे, अगर हमारा रिश्ता हुजूर की गुलामी का था तो अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई थी, अल्लाह ने हमारी इज्जतों पे पहरा डाल के रखा था। और अगर आज सूरत हाल देखिए तो मुसलमान अरबों की तादाद में है, लेकिन खानमा बर्बाद है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुसलमानों के सरों से इज्जतों की चादर उतर गई है, मुसलमानों के सरों से वक़ार की चादर उतर गई है। क्यों? इसलिए कि हमने हुजूर से रिश्ता तोड़ लिया है, हमने हुजूर से गुलामी का अहद जो है वो तोड़ लिया है। हमारा कसूर यह है कि हमने हुजूर से बगावत की है, हुजूर से गद्दारी की है। वो बड़े दर्द के साथ किसी शायर ने कहा था कि छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत। आप भी कह ले हुजूर से, आप भी कह ले हुजूर से कि छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई, और बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फक्र की दौलत आका हमसे भूल हुई। और देख हमारी आंख मचौली, अपने सीने अपनी गोली, देख हमारी आंख मचौली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से उखुवत आका हमसे भूल हुई। और दुनिया के ठुकराए हुए हैं तेरे दर पे आए हुए हैं, दुनिया के ठुकराए हुए हैं तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई। तो हमारी गलती यही है, हमारी भूल यही है कि हमने हुजूर से रिश्ता तोड़ दिया है। यही वजह है कि आज हम खानमा बर्बाद हैं, परेशान हाल हैं। हम एक इंसान से, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है, एक ही इंसान से। वो डर की कैफियत से दो चार है। क्यों? ये डर क्यों है? अल्लाह ने तो वादा किया था वांतुमुल आलाउन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम कलील भी रहोगे, शर्त यह है कि तुम मेरे नबी के वफादार रहोगे, हम तुम्हें सुरखरू कर देंगे, हम तुम्हारे सरों पर इज्जतों का ताज रख देंगे। लेकिन आज वजह क्या है कि करोड़ों में होने के बावजूद भी एक इंसान से मारे मारे फिर रहे हैं। एक इंसान से हमारे दिलों के अंदर डर की वो कैफियत है कि जिस मुसलमान की जबान पे देखिए उसी का नाम, और डर की कैफियत से वो दो चार है। याद रखो, याद रखो, इकबाल ने अपना सारा फलसफा इन दो मिसरों के अंदर निचोड़ के रख दिया है। इकबाल ने सारा फलसफा इन दो मिसरों के अंदर निचोड़ के रख दिया। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये आवाज आसमान से आ रही है, ये आवाज मिन जानिबिल्लाह आ रही है, ये अल्लाह बोल रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मेरे बंदे, अगर तूने मेरे नबी से वफादारी कर ली ना तो फिर हम तेरे हैं। ये अल्लाह कह रहा फिर हम तेरे हैं, और जब हम तेरे हो जाएंगे तो हदीस कुदसी है मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका अल्लाह हो जाए उसका सारी कायनात हो जाती है। जिसका अल्लाह ही हो जाए ना फिर बचा क्या। हमारे यहाँ एक मुहावरा कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल, तो फिर डर का है का। जब अल्लाह ही हमारा हो जाएगा या जब हम खुदा के हो जाएंगे तो फिर बचेगा क्या। तो अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। फिर मुसलमानों की तकदीर का फैसला नरेंद्र मोदी नहीं करेगा,
हुजूर की गुलामी का रिश्ता अपनी गर्दनों में डाल लो, अल्लाह तुम्हारे हाथ में तुम्हारे लिए लौ भी दे देगा, कलम भी दे देगा, और अल्लाह इख्तियार दे देगा कि अपनी तकदीर खुद ही लिख लो, जैसे चाहो अपनी तकदीर लिख लो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ, मुझे चूंकि लंबा सफर करना है, अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन हजरात, अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444।